पंजाब इन दिनों भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, जहां बारिश और बाढ़ ने पूरे राज्य को संकट में डाल दिया है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि पंजाब को आधिकारिक रूप से आपदाग्रस्त प्रदेश घोषित कर दिया गया है। राज्य के सभी 23 जिलों में सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन 12 जिले तो सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं, जहां खेत खलियान, गांव और कस्बे पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। 4.25 लाख एकड़ से ज्यादा फसल और उपजाऊ जमीन पानी में डूब गई है, जबकि लाखों लोग अपना घर छोड़कर या तो राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं या फिर ऊंची इमारतों और छतों पर आश्रय ढूंढ रहे हैं। अब तक लगभग 3 लाख से ज्यादा लोगों का जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है और 30 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य सरकार ने राहत और बचाव के लिए 87 से ज्यादा शिविर स्थापित किए हैं, जिनमें से 77 शिविरों में बाढ़ पीड़ितों को जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। सिर्फ फिरोजपुर जिले में ही 8 शिविरों में हजारों लोग शरण लिए हुए हैं। इस बीच बढ़ते संकट को देखते हुए राज्य में स्कूलों की छुट्टियां 3 सितंबर से बढ़ाकर 7 सितंबर तक कर दी गई है। पंजाब में बहने वाली 3 प्रमुख नदियां रावी, ब्यास और सतलज ऊपरी क्षेत्रों से आए पानी की वजह से उफान पर हैं और अलग अलग जिलों में तबाही मचा रही हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, कपूरथला, तरन तारन, फिरोजपुर, फाजिलका, जालंधर, रोपड़, पटियाला और अमृतसर जैसे जिले हुए हैं। सड़कों का स्वरूप नदियों जैसा हो गया है और गांवों में 3 से 4 फीट तक पानी जमा है, जिससे लोग घरों से निकल भी नहीं पा रहे हैं। एनडीआरएफ, सेना, बीएसएफ और पंजाब पुलिस लगातार राहत बचाव कार्य में लगी है, लेकिन भारी बारिश की वजह से मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। किसानों की हालत सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि गन्ना, सब्जियां, फल और मवेशियों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसका अनुमानित आंकड़ा 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है। जबकि पानी का बहाव जारी रहा तो ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार से बकाया 60,000 करोड़ रुपए की राशि तुरंत जारी करने और किसानों को मिलने वाले मुआवजे को 6,800 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रति एकड़ करने की मांग की है, ताकि उनकी कठिनाई कुछ हद तक कम हो सके। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नुकसान का जायजा लेने के लिए पंजाब पहुंच रहे हैं। पंजाब का भौगोलिक ढांचा बाढ़ की मार को और गंभीर बना देता है, क्योंकि यहाँ नदियों के बीच 4 दोआब क्षेत्र स्थित हैं, जिनमें ब्यास सतलज के बीच बिस्त दोआब और रावी ब्यास के बीच बारी दोआब प्रमुख हैं। इन क्षेत्रों में नहरों और बांधों से बड़े पैमाने पर सिंचाई होती है, जिसके चलते खेती व्यापक स्तर पर की जाती है। लेकिन जब नदियां उफान पर होती हैं तो यही इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। मौजूदा हालात ने पंजाब के लोगों को 1988 की भयावह बाढ़ की याद दिला दी है, जब महज 4 दिनों में 9,000 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए थे और लाखों लोग प्रभावित हुए थे। उस त्रासदी की तरह ही इस बार भी पूरा राज्य पानी पानी है और लोग असहाय होकर आसमान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि कब बारिश थमे और हालात सुधरे। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। यहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।